श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीदां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम।
भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। कथा उस मोड़ पर पहुंची है, बाबा शिव जी अपने त्रिनेत्र के तीसरा नेत्र के प्रभाव से कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। तब संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रुदन करती हुई बाबा के पास आई। तब दया निधान बाबा ने कहा, रति अब कामदेव बिना अंग का रहेगा और हर जीव में प्रकट रहेगा, विराजमान रहेगा। रही तुम्हारी मिलन की बात, तो द्वापर युग में स्वयं भगवान का अवतरण होगा। कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति मिलेंगे। जब ध्यान बाबा का टूटा समाधि, तो सब देव आकर बाबा का गुणगान करने लगे। लेकिन किसी की हिम्मत न हो रही है कि बाबा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखे। सबों ने गुणगान करने लगे। तब बाबा ने पूछा कि बताइए, आप सबों का आने का कारण क्या है? तब सारे देवता एक स्वर में कहे, हे देवादिदेव महादेव, एक तारकासुर का असुर इस पृथ्वी को त्रस्त कर डाला है। ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्त है कि वो आपके संतान के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। अतएव हम सब आपकी विवाह देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब सारे देव खुशी से नाचने लगे। ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों को बुलाए हैं और पार्वती को घर ले जाने के लिए, विदा कराने के लिए कहे हैं कि जाकर आप सब पार्वती को तपस्या से हटाकर पुनः हिमनगरी को ले जाइए। तब सप्तऋषि मैया पार्वती के पास गए हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तूने हमारा बात तो पहले नहीं माना, अब तो और वो अड़भंगी भोलेनाथ कामदेव को जलाकर भस्म कर डाले। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। तब मैया क्या कहती है? मंगल भावनया
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जानस दाशिव जोगी, अजय अनवध्य अकामय भोगी। जो मय शिव सेवे अस जानी, प्रीति समेत कर्म मान बानी। तो वो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हाई सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात यनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असीमान मथ महेश किनाई। हिय हर खय मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी हिनाई सिर, गए हिमाचल पास। सिया बर रामचंद्र की जय। जब सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि शंभु भोलेनाथ ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला, अब आपका प्रण अधूरा रहेगा। तब मैया यह सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही जोगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनिवर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, मूर्खता है। हेतात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पर पार्वती की वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर सप्त ऋषि मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास पहुंचे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब प्रसंगु गिरी
पति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरती कर बरदाना, सुनी ममंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदुनु सुना खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगना धराई। पत्री सप्तऋषिन सोई दीन्ही, गहि पद विनये हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तीन दीन्ही सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हरखय मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसाहु दिश साजे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। सिया बर रामचंद्र की जय। सप्तऋषि ने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल कहकर सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल जी बहुत दुखी हुए, परंतु मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। चारों तरफ बाबा भूत भावन भगवान के विवाह की मंगल उत्सव प्रारंभ हो गया। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु समारा। कुंज
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हारी छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी ऊपर बीत भुजंगा। गौरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव भेख शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल यरु डमरु विराजा, चलये बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, बरलाए कदूल हिनि जगनाहि। विष्णु विरंची आदि सूर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चलाए बराता। सूर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हयानुरूपा। विष्णु कहा यस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सिया बर रामचंद्र की जय। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी के सांपों को ही कुंडल कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के तुरंत मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में 20 और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवतांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के जो दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बरात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के जोग बरात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि जब लगन निकला तो सारे देवतागण भगवान शिव जी के विवाह की बारात की तैयारी में लग गए। सबों ने अपने वाहन को धोकर सजाने लगे। इंद्र ने ऐरावत हाथी को धो धाकर तैयार किया और सभी अपने अपने वाहन को तैयार करने लगे। जिनका जो वाहन था सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। ये ऐसी बारात थी कि दूल्हे के घर कोई मंगल नहीं, लेकिन बारातियों के घर मंगल गान हो रहे हैं। अप्सराएं गा रही है, नाच रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और कैलाश पर
कोई दुल्हा को सजाने वाला तक नहीं। 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बजने को है। सारे नंदी भृंगी जो गण हैं बाबा के, वे आकाश की ओर देख रहे हैं कि कोई देवता आवे और बाबा भोले को सजावे, परंतु कोई देवता आ नहीं रहे। सब अपने में सजने में लगे। तब नंदी भृंगी ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आज्ञा हो तो हम ही आप गण मिलकर आपको सजाएं। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जो जिसके बारे में जानता है वही उसको सजा सकता है। कहे कि ठीक है। रही बात मोर की, तो पहले बाबा के गणों ने बाबा के जटा को समेटकर इस तरह से बांधा कि वह पगड़ी जैसा सुशोभित हो गया। अब मोर की बात आई तो बाबा ने पूछा, ये मोर क्या होता है? तो गण बोले, हे नाथ, एक रात की बात है, आप मोर पहन लीजिए और फिर हम उस सब मोर को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। बाबा ने कहा, मैं जिसको धारण कर लेता हूं फिर उससे त्याग नहीं करता, इसलिए तुम जो कुछ भी मुझे पहनाओ सजाओ, ऐसा होना चाहिए जिसे मैं फेंक न सकूं, छोड़ न सकूं। तब तो बड़ी चिंता में गण हो गए कि ऐसा मोर कहां मिलेगा। उसी में एक विवेकशील गण था, कहा कि ठहरो, कैलाश पर सारे नाच रहे हैं। वह गया और कुछ सर्पों को पकड़ कर लाया और सबको मुंह एक तरफ करके बांध दिया सर्प से ही, और बाबा के जटाओं के ऊपर रख कर लटका दिया। और सारे गण जो है नाचने लगे कि ऐसा वर कोई आज तक मोर नहीं पहना होगा। बाबा इस मोर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं विष को भी अपना लेता हूं। इसके बाद सर्पों से ही कुंडल बने, बाजू बंद बनाया गया, कमरधनी बनी और बाबा का आसन जो मृगछाल था वही उसे पहना दिया गया। श्मशान की भभूत लाकर बाबा के अंगों पर लगा दिए गए। श्मशान से कुछ नरमुंडों को लाया गया और सर्पों में पिरोकर एक माला बनी और उस माला को बाबा ने धारण किया। बाबा बसहा बैल पर सवार होकर नंदी पर बारात के लिए चले। सभी बाराती चल रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि जैसा दूल्हा है वैसा बारात नहीं है। दूल्हे के अनुकूल बारात होनी चाहिए। हमें दूसरे के नगर में जाना है, अगर इस दूल्हे के साथ हम सब चलेंगे तो हंसाई हो। इसलिए विष्णु जी ने सबको बुलाकर कहा कि भाई अपनी अपनी मंडली को लेकर अलग अलग बारात लेकर चलिए। अब तो शंकर जी नंदी भृंगी के साथ अकेले पड़ गए। तब नंदी भृंगी ने कहा, बाबा बाराती सब आगे निकल गए, हम सब के साथ कोई नहीं है।
तब बाबा ने कहा तुम कुछ ऐसा मंत्र आह्वान करो जो हमारे अपने हैं उन सबको बुलाओ। नंदी भृंगी ने मंत्र के माध्यम से सबको संदेशा भेजा और जितने भी भूत, बैताल, पिचास, नरकट, पिचासनी, बैताली जितने भी थे सब इस धरातल के जितने भी भूत प्रेत चंडाल सब एक साथ बाबा की मंडली में आ गए। अब तो बाबा की बारात देखते बनी। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी बरयनुहारी रात न भाई हंसी करहूं पर पूरा जाई विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने निज निज सेन सहित भी लगाने मन ही मन हे सुमुसुकाही हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंगी ही प्रेरी सकल गान टेरे शिवयनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज सिसतीन नाये नाना वाहन नाना भेखा बिहसय शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहूं बिनु पद कर को बहु पद बाहूं विपुल नयन को नयना विहीना रिष्ट पुष्ट को अतितान खीना तन खीन को अति पीन पवन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भर खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण भेषय गणित को गणे बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि सियावर रामचंद्र की जय। जब बाबा भूत भावन भगवान के गणों की बारात सज कर चली तो हे भाई
हम लोग यह बारात बर के जोग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराएंगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु भगवान के वांग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगणित भेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और जोगिनिया की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी जस दुलहु तसी बानी बराता कौतुक विविध होहि माग जाता। यहाँ हिमाचल रचे उबिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित बर नारी। गाये सकल तू ही नाच लगे हाँ गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराये जथा जोगु तह तह सब छाये। पुर शोभायव लोकी सुहाई लागहि लघु बिरंचिनी पुनाई। लघु लाग विधि की निपुणतायव लोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह
सोहहि बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहहि जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरनी की जाई रिधि सीधि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई सिया वर रामचंद्र की जय। जैसा दुल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। रास्ते में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल जी ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल जी ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। जथा जो उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा जी ने अवतार लिया, क्या वहां उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिधि सीधी संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते। मंगल भावनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी नगर निकट रात सुनियाई पुरखर भरू शोभायधिकाई करी बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सदर यागवाना यह रखाए सुर सेन निहारी हरि ही देखियति भय सुखारी शिव समाज जब देखा न लागे बिडरी चलाए बाहन सब भागे धरी धीरजु तह रहे सयाने बालक सबल जीव पराने गए भवन पूछहि पितु माता कहीं बचन भय कंपित गाता कहिए कही जाई न बाता जम कर धार किधौ बरियाता बरु बौराहब सहया सवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा तन छार ब्याल कपाल भूषण
नगन जटिल भयंकरा, संघ भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत, पुनः बढ़ते ही कर सही, देखी है सोमा विबाहु घर, घर बात यसी लरिका न कही, समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही सिया, बर रामचंद्र की जय। बरात को नगर के निकट आया सुनकर नगर के चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे और घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती, यह बारात है या जमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जुगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा वही सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, ले अगवान रात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए, मैना शुभ आरती समारी, संघ सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर खानी, बिकट भेक रुद्रिहि जब देखा, अबलन उर भये भयहु विषेखा, भागी भवन पे ठियति त्रासा, गए महेशु जहाँ जानवासा, मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोदबाय ठारी, श्याम सरोज
नयना भरी बारी। जेहि विधि तुमहि रूप आसा दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर का सकीना। कस कीन्ह बरु बव राह विधि जेहि तुमहि सुंदरता दई। सो जो फलु चाहिए सूरत रुई, सो बरबस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरिते गिरऊं पवक जरऊं, जल निधि महूं परऊ। घरु जाऊं अपजसु होऊ जग, जियत विबाहु न हम करूं। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि विलाप रोदति बदती, सुता सनेहु संभारी। सिया बर रामचंद्र की जय। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना रानी हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगी कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूं। ऐसा करके मैना विलाप करने लगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुद सारथ अजिर बिहारी। नारद करमय काह बिगारा, भवनु मोर जीन बसत उजारा। असौ पदेसु महि जीन दीना, बोरे बरही लागी तापुकीना। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव काय पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस
बस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाहुर नाहु, तो कत दोषु लगाई अकाहू। तुम सन मीटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जानी लेहूं कलंका। जनी लेहूं मातु कलंकु करुणा, परिहरहूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाप जहाँ पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत, कुमल सकलय बला सोचही। बहुभांति विधि लगाई, दुसन नयन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि न गिरी। गवन तुरत निकेत, सिया बर रामचंद्र की जय। मैना मैया पार्वती को गोद में लेकर और रुदन करने लगी। कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला भांजी स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर मैया पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। मैया, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद वही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सूता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लायकारिणी, निज इच्छाली
लाबपुधारी जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही एक बार अवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा ब्रह्मवश भेखु सिय कार दीना सिय भेखु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर पर हरि हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जुगानल जरी अब जनमी तुम्हारे भावन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहू गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद सिया बर रामचंद्र की जय। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा कहकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी जगदम्बा है। यह जन्मा है, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले एक दक्ष के घर जाकर जन्म ली थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी की साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही जोगांगनी से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में सब समाचार सारे नगर में घर घर फैल गए। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मैना हिमवंतु आनंद पुनि पुनि पार बति पद बंद। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अतिहार खाने। लगे होने पुर मंगल गाना
सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परोसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सूर जेवत जानी, लगी देनगा री मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावहि। भोजन करहि सुरयति, विलंबु विनोदु सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़यो आनंदु, सो मुख कोटि न परये कहयो। अचवाई दीने पान, गवने बास जहाँ जाको रहो। बहुरी मुनि नहीं ममंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। सिया बर रामचंद्र की जय। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक जुआ और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाने जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने से बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुलाया भेजा। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोली सकल सुर सादर लीन है, सबहि जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी।
सिंहासनुअति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठय शिव भी प्रण सिरुनाई, हृदय सुमीरी निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारू सखिलई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनाय छवियस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मनहि मन कीन्हा प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुचपति, पद कमल मनु मधुकर तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करई जनी, सुरयनादि जिय जानी। सिया बर रामचंद्र की जय। सब देवताओं को आदर सहित बुलाया गया और मंडप में सबको जथाजोग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदमुधि तुलसी किस गिनती में। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों की रेख देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि श्री गणेश तो शिव पार्वती के संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। देवता अनादि होते हैं, इसलिए उन कभी समाप्त नहीं होते। शिव विवाह में भी सर्वप्रथम गजानन भगवान का पूजन किया गया। मंगल भावनय मंगल
अबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जसी विवाह कए विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। गही गिरी सकुत कन्या पानी, भवहि समरपि जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर खाए तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी राहु छाहु। दासी दास तू रगरथ नागा, धेनु बसना मणि वस्तु विभागा। आन कनक भा जन भरी जाना, दाई जदीन न जाई बखाना। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिमा भूधर कहो का देऊ पूरन। काम शंकर चरण पंकज गहिरहो, शिव कृपा सागर। ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना। प्रेम परिपूरन हियो, नाथ उमा मम प्राण सम। गृह किंकरि करेहु, क्षमेउ सकल अपराधयब। होई प्रसन्न वर देहु सिया, वर रामचंद्र की जय। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनि ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लादवा कर दहेज दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा
और इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। ऐसा वरदान पाकर उमा सहित मैना रानी और राजा हिमवान बड़े ही आनंदित हुए और बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। कथा आज यहीं समाप्त होगी। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।